देश की बेरोजगारी ने शिक्षित नौजवानों की कमर तोड़ दी है और शिक्षित नौजवान आज किस मोड़ पर जाकर खड़े हैं। आइए मैं इस मुद्दे पर बात करता हूं कि इस देश के बेरोजगारों की क्या स्थिति है और बेरोजगारी के हालात में वो किस स्थिति में पहुंच जाते हैं। कहीं ऐसा भी अखबारों में सुनने को मिल रहा है कि वो क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं या सुसाइड की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे समाज की स्थिति हो गई है। इस पर न राज्य सरकार का पूरा ध्यान है और न ही केंद्र सरकार का ध्यान है। आइए इस मुद्दे पर बात करते हैं। मैं सीएम न्यूज़ हिंदी चैनल से विक्रम चौधरी। सर, आपका शुभ नाम क्या है? गौतम ठाकुर सर। आप आम आदमी पार्टी से? जी जी सर। तो क्या बेरोजगारी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगारी का आलम तो सर यहाँ बढ़ चुका है कि नौजवान या तो सुसाइड पर उतारू हो रहे हैं या क्रिमिनल बन रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से मैं कहूँगा कि जो शासन प्रशासन सरकार है उसका दोष है। वो सही मैनेज नहीं कर पा रहा है, सही व्यवस्था नहीं कर पा रहा है। एक ऐसा उदाहरण दीजिए जो आपने आंखों से देखा हुआ है कि कोई नौजवान पढ़ा लिखा था और उसको रोजगार नहीं मिला और क्राइम की तरफ चला या सुसाइड की तरफ चला या रास्ता उसका बदल गया, माता पिता से ही संबंधी या घर ही छोड़ दिया। सर, मैं संक्षिप्त में दो चीज़ याद दूँगा सामने। एक तो यहाँ जो क्षेत्रीय सारण डिस्ट्रिक्ट है, इसमें यहाँ के नौजवान हार दर करके ज़्यादातर ट्रैक्टर खरीद ले रहे हैं। ये बालू में जो ट्रैक्टर चल रहा है जी सर जी, और उस पर भी सरकार ने रोक लगा रही है। रोक लगा वो क्या है जी? उसमें नौजवान के पास पैसे नहीं हैं, वह जैसे तैसे महाजन से पब्लिक से कुछ रुपए 2 लाख 4 लाख ले रहे हैं कर्ज लेकर के उस पैसे को एजेंसी को और फाइनेंस कंपनी को पार्ट अदा करके ट्रैक्टर ले लेते हैं। ट्रैक्टर लेने के बाद वे ट्रैक्टर को चलाना शुरू करते हैं। प्रशासन की ओर से जो नियम कानून है उसके परे इनके जो लोग नुमाइंदा है सरकार के, वे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के उससे वसूली भी करते हैं, जिसके वजह से उस पर खर्च बढ़ जाता है। पुलिस यानी कि भ्रष्टाचार में संलिप्त है, ट्रैक्टर वालों को पकड़कर जो बालू ले गए उससे पैसा वसूली होता है और इसके वजह से वह अपने खर्च को मेकअप करने के लिए 2 पैसे बचाने के लिए ओवरलोड चलता है। और ओवरलोड एक सरकार के नियम कानून के तहत बहुत बड़ा अपराध है और इस अपराध में उसको पकड़ा जाता है। लाखों रुपए जब फाइन हो जाता है, वो नहीं भर पाता है, तब उसका ट्रैक्टर भी खींच लिया जाता है। उधर जो महाजन का कर्ज ले लिया वो नहीं चुका पाता है। मेरे सामने एक उदाहरण है कि आज से 2-3 साल पहले मेरा पड़ोसी 2.5-3 लाख रुपया 3.5 रुपये सैकड़े के हिसाब से वह ले लिया, लोन ट्रैक्टर ले लिया। उसके बाद वो जब ट्रैक्टर में नहीं सका, ट्रैक्टर पकड़ाने धराने लगा तो अंत में ट्रैक्टर उसका खिंचा गया। वो लोन नहीं भर पाया जो पब्लिक का लोन था। अब वो लोन के लिए उस पर चढ़ा हुआ है। नतीजा यह निकल रहा है कि उसमें अब वह इस कगार पर है, वह अपना ज़मीन बेचना चाहता है, वो भी नहीं बिक पाता है। हमारे समाज के लोग भी इतना निर्दयी हैं कि उसको सहयोग नहीं करते हैं कि ज़मीन बेचता है तो उसको सही वैल्यू दे सकते। कम पैसे में उसको लोग सोचते हैं कि लाचार है, कम पैसा। नतीजा यह हमको है छा रहा है। आने को इस तरह का हुआ है तो वह लड़का या तो सुसाइड करता है या कहीं लूटपाट करके उसको पूरा करने का कोशिश करता है। और इस तरह के उदाहरण में बरसों पहले एक भेल्दी के नज़दीक का घटना है जिसमें उसके पूरा परिवार उजड़ गया, वो भी लड़का मारा गया, वो क्रिमिनल बना और उसके साथ बहुत सारी गतिविधियाँ हुई। तो अंत में प्रशासन क्या करती है कि फिर उसके पेरेंट्स को पकड़ना शुरू करती है। सरकार को 2 चीज़ ध्यान में देनी चाहिए। जब भी इस तरह के बेरोजगार के साथ धरपकड़ हो तो फाइन के साथ साथ उसका सलूशन निकलना चाहिए कि कल से वह कौन सा काम करे जिससे वह क्राइम की तरफ नहीं जाए और बेरोजगारी की समस्या उसका दूर हो, उसका रोजगार समानांतर चले कि उसका जीवन यापन हो सके। दूसरी बात हमको लगता है कि सरकार की तरफ से एक यह भी ध्यान देने की चीज़ है कि कोई लड़का इसके लिए किसको जिम्मेवार मानते हैं? राज्य सरकार, केंद्र सरकार या पूरा समाज जिम्मेवार? समाज तो है ही, लेकिन खास करके स्टेट में जो कानून बनता है उसी के तहत चलता है। ये बिहार सरकार ने बहुत दिन पहले शराब बंद किया और बालू का कुछ नियम कानून विशेष बनाया। शराबबंदी बहुत अच्छा है। अच्छा होने का नतीजा यह था कि कोई विरोध नहीं किया था उसको शराबबंदी के
समय, भले पीछे में सब लोग बतिया ले, शराबबंदी बहुत अच्छी चीज़ हुई, लेकिन बालू के संबंध में सही दिशा में निर्णय गवर्नमेंट का नहीं है, जिसका नतीजा है कि बालू हर एक व्यक्ति को जरूरत है, सरकारी काम से लेकर के पब्लिक तक को। उसमें बहुत सारे लोगों का कहना है कि जब तक बिहार सरकार ने बालू पर कानून नहीं बनाया था तब तक बालू एक प्रोडक्टर यानी 100 फीट जो है तो उनको 3,000 रुपये घर पहुँच जाते जी, आज वही 10-12 हज़ार। इस इस कानून से क्या है, जनता को लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ? जनता को लॉस हुआ और बहुत भारी क्या लॉस। सरकार को इस पर नहीं सोचना चाहिए कि ऐसे कानून किस लिए बना दिए कि जनता को इसमें बहुत महंगा पड़ा या कंस्ट्रक्शन का यही तो हम बुजुर्ग नौजवान सभी त्रस्त हैं कि करें तो क्या करें। इस कानून से तो मतलब एक तो बेरोजगारी भी फैल रही है, जनता भी पिस रही है, उसका आर्थिक शोषण हो रहा है। दूसरे नौजवान बेरोजगार अगर ट्रैक्टर खरीदता है कर्ज लेकर के बेरोजगारी की स्थिति में और उसका ट्रैक्टर पकड़ा जाता है तो वो कर्ज में डूबता है, या तो डूबने के बाद में या तो सुसाइड करता है या क्राइम की तरफ जाता है। तो ये तो बेरोजगारी बहुत बड़ा अपराध हो गया, समाज के लिए बहुत बड़ी समस्या है। और ये ट्रैक्टर में सर एक लाइन और है कि ट्रैक्टर अनेक पावर का है। आपका ट्रैक्टर का पावर 15 HP से लेकर के 75 HP तक का रोड पर चल रहा है और सारे को CFT ही लोड लेकर के चलने की बात है। गवर्नमेंट उसका वैल्यू ज़्यादा लेता है, कंपनी ज़्यादा कीमती गाड़ी खरीदा, तेल ज़्यादा खाएगा, तो कम से कम इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि जो क्राइम या गलत नियम कानून को जो तोड़ रहा है वो क्यों तोड़ रहा है, उसका सलूशन निकालना चाहिए। जब गवर्नमेंट या प्रशासन गाड़ी को पकड़े तो उसके ऑनर को बुला करके उसके साथ एक मीटिंग करे कि उसके लिए क्या सुविधा दी जाए, क्यों वो ऐसा कर रहा है, उसका क्या मजबूरी है। इसको भी ध्यान में रख करके गवर्नमेंट तय करे कि हमारा नौजवान कैसे सुरक्षित और सही दिशा में चल सके। तो ये आपने देखा कि क्या हमारे बिहार के बेरोजगारों की क्या स्थिति है। जो बालू पर आपने सुना, बालू का कानून ऐसे बन गया हमारे बिहार का कि बेरोजगार उसमें जाल में फंस रहे हैं और जाल में फंसने के बाद में या तो सुसाइड कर रहे हैं या क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि मुझसे ज़्यादा और जो यहाँ अपनी समस्याएं लोग बताए समाज के लोग, आम आदमी पार्टी के खासकर लोगों ने, तो ये सबसे ज़्यादा जानकारी मैं समझता हूँ बिहार सरकार और केंद्र सरकार को है, क्योंकि उनके पास IAS IPS उनका खुफिया विभाग पूरे देश का और पूरे राज्य पर नज़र रखता है और एक एक जानकारी देता है। तो मैं समझता हूँ कि आपको जितनी जानकारी है सरकार को और केंद्र सरकार को इस समाज के बारे में, इस देश के बेरोजगारों के बारे में, आम जनता के फल न हो, तो इस बेरोजगारी को ध्यान रखते इस बेरोजगारी का समस्या का समाधान केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिल के करना चाहिए, ताकि हमारे देश और राज्य के बेरोजगार शिक्षित नौजवान क्राइम और सुसाइड की तरफ नहीं बढ़े। इन्हीं आशा के साथ मैं CM न्यूज़ हिंदी चैनल से विक्रम चौधरी, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।